गुड़गांव के एक मशहूर हर्बल सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान से खास मुलाकात। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद लोगों में सेक्स को लेकर गलत भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको दूर करना है। बताया, मैं अपने भारत को सेक्स से जुड़ी समस्याओं से निजात देना चाहता हूं। युवाओं के लिए कुछ संदेश अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जीना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में अपनी हकीकत को ना भूलें। अपना खान पान बदलने की हिदायत दी। सलमान भारती के साथ जावेद की खास रिपोर्ट। इस्तेमाल करते हैं अपने मरीजों के लिए, उसमें यूनानी, आयुर्वेदिक और कुछ पार्ट मॉडर्न मेडिकल साइंसेस का भी यूज किया जाता है। कुछ इस तरह की टेक्निक्स या ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज किया जाता है जो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस जिनको अप्रूव करता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए। तो आमतौर से हम पेशेंट की कंडीशन को देखकर, उसके डायग्नोसिस को समझकर, उसकी बीमारी की कंडीशन को समझकर क्या क्या हमें उसके लिए यूज करना है वो यूज करते हैं। और कभी कभी इन सारी चीजों को हम कंबाइन कर लेते हैं रिजल्ट्स को ज्यादा बेटर करने के लिए और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए। सर, जैसा कि देखा जाए यूट्यूब पे एक बहुत ज़्यादा फॉलोवर और सब्सक्राइबर हैं आपके, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें तो मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ, एक शेर में पढ़ा करता हूँ इसके अंदर कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मतलब इसका यह है कि जब भी आप लोगों को सच बताएंगे, अपने दिल से हक बात बताएंगे, उनको सही सही इंफॉर्मेशन प्यार, प्रेम, मोहब्बत के साथ पहुंचाएंगे, बिना किसी लालच के पहुंचाएंगे, तो वो दिलों को खींचती है और लोग उसको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और फायदा उठाते हैं। सर, किस किस तरह का इलाज आप अपने क्लिनिक से करते हैं? देखिए, चूंकि मेरे नाम के साथ मंसूब है, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं, इसके अंदर मैं ट्रेंड और एक्सपर्ट हूं और मैं क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हूं। तो सेक्स की तमाम बीमारियां, चाहे वो मर्दों के अंदर हो, औरतों के अंदर हो, बच्चों के अंदर हो, उनको मैं हैंडल करता हूं, उनको देखता हूं। और मल्टी डिसिप्लिनरी भी हम यूज करते हैं। मसलन अगर हमें कहीं किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है तो हम वो भी यूज करते हैं, उनको भी रिकमेंड करते हैं, साथ ऐड करते हैं। कहीं हार्मोन स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है तो उसको भी, इस तरह के डॉक्टर्स को भी हम रेफर करते हैं। और केस को मतलब यूं समझ के चलिए कि किसी भी तरह हम अपने मरीज की जो बीमारी की जो जड़ है, जो रूट है, उस रूट कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सर, इस प्रैक्टिकल में आपको कितना वक्त हो चुका? देखिए, तकरीबन 12-13 साल मुझे इसमें काम करते हुए हो चुके हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ एक टीम की शक्ल में हम काम करते आ रहे हैं। तो तजुर्बा यूं कह सकते हैं कि तकरीबन हर तरह के केसेस को देखा, समझा, पढ़ा है, मल्टीपल स्टडीज की हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिला है। और यही वजह है कि मैं अपने उस ज्ञान को, उस इल्म को जो हासिल किया मैंने इस जद्दोजहद और मेहनत के जरिए इतने साल लगा के, वही मैं यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अपने भारतवासियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेक्स को लेके जितना भ्रम, गलत फहमियां और धोखा और फरेब इस मार्केट में फैला दिया गया है, मैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप तमाम लोगों से दुआ गो हूं कि आप उसमें मेरी मदद करें कि मैं भारत को सेक्स की बीमारियों से, डर से मुक्त करने में अपना योगदान दे सकूं। सर, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश देने के लिए तो शायद ये बात, बहुत वक्त मेरे लिए कम है, तो बड़ा लंबा सेशन होना चाहिए इसके लिए कि मैं इस न्यू जनरेशन को क्या बताना चाहता हूं। लेकिन 2-3 बातें यहां बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि सबसे पहले ये सुनिए कि हमें अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जिंदगी को जीना चाहिए। हमें दूसरे के कल्चर को अपनाकर उसके जैसा होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हमारा माहौल, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारी सभ्यता कुछ और है। और इंसानी शरीर और उसका दिमाग सभ्यताओं से जुड़ता है। किसी और कल्चर को अपनाने के चक्कर में, वेस्टर्न कल्चर को लाने के चक्कर में या उन जैसा बनने के चक्कर में हम अपनी हकीकत और असलियत को खो देते हैं। यही वजह है कि मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी और इसी तरह के और बेशुमार चीजें हमारी नौजवान नस्ल में घुस चुके हैं। शादी और इस फैमिली कल्चर को हम तकरीबन खत्म करते चले जा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम दिन ब दिन मानसिक बीमारियों के शिकार और सेक्स की बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। और नतीजा वो आपके सामने है कि छोटी छोटी उम्र के लड़के भी आज सेक्स के काबिल नहीं रहे। वजह यही है। तो इससे हमें बचना है, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर के हिसाब से हमें आगे चलना है। नंबर 2, एक बहुत भयानक चीज जो दूसरी इस वक्त हो रही है यंग जनरेशन की, वो ये है कि फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ उनका ध्यान बहुत है। हम गली मोहल्लों में और सड़कों पर अगर निकलते हैं तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जगह जगह आपको फास्ट फूड और जंक फूड के ऊपर भीड़ मिलेगी, जहां नौजवान लड़के लड़कियां इकट्ठे होके ये सारी चीजें जो हार्श केमिकल से, आर्टिफिशियल कलर से
और बहुत बहुत टॉक्सिक इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं, हमारे बच्चों के पेट के अंदर और मुंह के अंदर वो जाता है, उसका नतीजा आने वाले सालों में खतरनाक बीमारियों की शक्ल में उन्हें देखने को मिलता है। तो अपने खान पान को बदलने की जरूरत है। एक तीसरी चीज जो बहुत भयानक है वो ये है कि आज हम कहीं अपने आप को तरक्की के नाम पे इतना बिजी कर चुके हैं कि अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए वक्त ही नहीं है हमारे पास। हम आधा पौना घंटे भी अपनी एक्सरसाइजेस के लिए अपने लिए नहीं निकाल सकते। नतीजा ये कि वक्त से पहले बीमार हो जाना, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, वक्त से पहले सेक्स और मानसिकता के अंदर फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेना है। तो इन चीजों से निकल के हमें वापस जाना है एक सही ट्रैक की तरफ। और अगर कोई परेशानी आती है तो उस फील्ड के क्वालिफाइड डॉक्टरों से बात करनी है। अपनी मर्जी से इलाज नहीं लेना ना। आपने गूगल पे कुछ पढ़ा, यूट्यूब पे कुछ देखा, फेसबुक